आपने एप्स्टीन फाइल के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश के एप्स्टीन फाइल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 34 बच्चों के यौन शोषण व उनकी अश्लील वीडियो और तस्वीरें बनाने को लेकर राम भवन और उनकी पत्नी दुर्गावती को कोर्ट ने मृत्युदंड का फैसला दिया है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक सातिर राम भवन ने ब्राजील, अमेरिका, चीन, अफगानिस्तान समेत 47 देशों में यूपी के बच्चों का पॉर्न वीडियो बेचा है। नमस्कार, मेरा नाम सागर है और आप देख रहे हैं जनपद। आइए जानते हैं यूपी के उन बच्चों के साथ हुई दरिंदगी के उस गुनहगार के बारे में जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। नरैनी के खरौंच गांव से निकलकर अवर अभियंता यानी जेई बने राम भवन की कहानी बाहर से जितनी सामान्य दिखती है, अंदर से उतनी ही भयावह निकली। कॉलेज के दिनों से गैजेट के शौकीन और पढ़ाई में तेज माने जाने वाले राम भवन ने करीब 10 साल तक मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण किया है। इस घिनौने नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसने फैलाया। हैरानी की बात रही, इस दौरान इस बात की भनक किसी को नहीं लगी। मामला तब सामने आया जब इंटरनेशनल एजेंसी इंटरपोल ने इनपुट दिया और इसके बाद से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2020 को केस दर्ज किया। डिजिटल साक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय कड़ियों की जांच शुरू हुई तो एक एक करके कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। डिजिटल सबूत ने इस केस को पूरी तरीके से लोगों के सामने लाकर रख दिया, जिसे जानकर लोग भी शर्मसार हो गए। सीबीआई की चार्जशीट में पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूत, विदेशी सर्वर से जुड़ी जानकारियां और पीड़ित बच्चों के बयान अदालत में अहम सबूत साबित हुए। लंबी सुनवाई के बाद से 20 फरवरी 2026 को अदालत ने राम भवन और उसकी पत्नी को फांसी की सजा सुनाई। फिलहाल वह जेल में बंद है। गिरफ्तारी के दौरान राम भवन के ठिकानों से बड़ी मात्रा में सेक्स टॉय, बच्चों के खिलौने मिले। दुकानदारों से बिल का सत्यापन कराया गया तो जांच में सामने आया कि इन्हीं के जरिए वो मासूम बच्चों को झांसे में लेकर अपने जाल में फंसाता था। उसे महंगे मोबाइल फोन, लैपटॉप का भी शौक था। डिजिटल डिवाइस से बच्चों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी बरामद हुए। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को अदालत में पेश किया गया था, जो सजा का आधार बना। इस केस में सबसे अहम साबित हुई बेल्जियम की वो साइट जिसने इस केस को पूरे तरीके से मोड़ कर रख दिया। जांच में पता चला कि राम भवन द्वारा भेजा गया एक अश्लील वीडियो सबसे पहले बेल्जियम की एक साइट पर देखा गया। इसके बाद से इंटरनेशनल अलर्ट के आधार पर सीबीआई की टीमें इसकी पड़ताल करना शुरू की। जांच की कड़ी सोनभद्र तक पहुंची, जहां नीरज यादव की गिरफ्तारी की गई। उससे मिले सुरागों के आधार पर राम भवन के नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। पूछताछ में राम भवन ने कबूल किया कि उसने 47 देशों तक बच्चों के अश्लील वीडियो बेचे थे। डिजिटल ट्रेल और विदेशी सर्वर कनेक्शन ने उनकी करतूतों को उजागर कर दिया। इस केस ने उन अभिभावकों को भी चिंता में डाल दिया जिनके बच्चे बच्चियां छोटे हैं। जनपद सभी अभिभावकों से अपील करता है कि आप अपने बच्चों की एक्टिविटी, उनके व्यवहार पर ध्यान देते रहें। अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहें और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें जनपद के साथ।